ਕਰੀਬ 11 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉੱਚਾ ਚੱਕਿਆ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ 2018 ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸੀਕੁਅਲ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 2 ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟੀ ਅਤੇ ਹੁਣ कैरी ऑन जट्टा 3 बारे इस फिल्म की टीम ने बॉम्बे विच मीडिया दे नाल गलबात करदियां इस फिल्म संबंधी जानकारी दी। इस मौके फिल्म के हीरो गिप्पी गरेवाल, हीरोइन सोनम बाजवा, अदाकार बीनू ढिल्लों, गुरप्रीत घुग्गी, जसविंदर भल्ला ते खास तौर पर बॉलीवुड अदाकार आमिर खान ਅਤੇ कॉमेडी स्टार कपिल शर्मा, राजीव आदि कई सितारे हाजिर सन ताकि यह फिल्म पैन इंडिया लोगों के घर घर जाए। इस मौके गिप्पी गरेवाल ने कहा, कैरी ऑन जट्टा एक परिवार है, मैनू लग ही नहीं रहा कि इन्ने साल हो गए हैं। मैनू लग रहा है जस जो मेरा किरदार रहा फिल्म दे विच हमेशा मेरे नाल रहा। सारी टीम नाल दोबारा उसे प्रोजेक्ट ते काम करने का अनुभव बहुत ही मजेदार रहा। इस बार मैं एक गल की गारंटी लै सकदा हाँ कि कैरी ऑन जट्टा 3 विच हर चीज ट्रिपल है, चाहे वह कन्फ्यूजन होवे, कॉमेडी जां मस्ती होवे। यह फिल्म यकीनन पंजाबी सिनेमा विच एक नवा युग लैके आएगी। फिल्म की मुख अदाकारा सोनम बाजवा ने कहा, मैनू खुद नू यह फिल्म बहुत पसंद है। जदों मैनू कैरी ऑन जट्टा 2 विच रोल मिलिया सी तां मैं बहुत ज्यादा उत्साहित सी ते मैं तुरंत इसनू हाँ कर दित्ती सी। मैनू यकीन है जो उथल पुथल ते कॉमेडी इसके पहले अते दूजे हिस्से विच पसंद की गई सी, इस बार भी दर्शकों वालों खूब सराही जाएगी क्योंकि इस बार मजा होर भी ज्यादा होगा। जहाज के कैप्टन यानी कि निर्देशक समीप कंग ने कहा, कैरी ऑन जट्टा लड़ी मेरे बच्चे की तरह है। कैरी ऑन जट्टा की सफलता तो बाद उन्हें सोच लिया सी कि वो इसका सीक्वल बनाउणगे, पर इन्नी वड्डी स्टार कास्ट नूं मुड़ तो इकट्ठे करना बहुत मुश्किल काम सी, पर आखिर तीजी बार यह फिल्म तैयार है। यह फिल्म भी इतिहास रचेगी। यह फिल्म 29 जून नूं रिलीज होने जा रही है और दर्शक बेसब्री दे नाल फिल्म की उड़ीक विच हन। फिल्म विच गिप्पी गरेवाल, सोनम बाजवा तो इलावा बीनू ढिल्लों, कविता कौशिक, शिंदा गरेवाल और गुरप्रीत घुग्गी भी मुख भूमिकावां दे विच नजर आउणगे। गिप्पी भाजी इतनी बड़ी स्टार कास्ट को वहां पे लेके गए, कौन था जो सबको मैनेज कर गया सच में? भाजी एक्चुअली ये जो कैरी ऑन जट्टा फिल्म है जी, हमारे करियर जो है इसी फिल्म से शुरू हुए हैं। तो ये टीम हम आज सभी पंजाबी के इतने बड़े फिल्में बड़ी बनने लगी, सब आर्टिस्ट भी अच्छे हो गए पंजाबी के हिसाब से। तो इस फिल्म के लिए किसी को मैनेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें लगता है कि ये फिल्म हमारी एक जिम्मेवारी है, हमें अच्छी बनानी चाहिए, सबको एफर्ट करनी चाहिए। मतलब कोई भी आर्टिस्ट ऐसा नहीं है, मतलब आज भी आप, क्योंकि आर्टिस्ट के ना फेस से पता चल जाता है कि वो फिल्म को कितना अपना इनपुट देना चाहता है, कितना नहीं देना चाहता है। सो सारी टीम 3 दिन से बॉम्बे बैठी है, हमारा जोर लगा हुआ है कि पाजी को हमने रिक्वेस्ट की कि आप आओ, क्योंकि फिल्म पैन इंडिया लेके जाएं। तो बहुत एफर्ट किया, किसी को मैनेज करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, सबने अपने आप को खुद ही। मैंने कहा भी इतने सुपरस्टार इकट्ठे कर लिए, बड़ी मुश्किल होती है। तो ये तो वैगी भाइयों वाली बात होगी आप सबकी। वैसे तो मुझे लग रहा है कि कपिल यहाँ पे है। शर्मा जी, ये जिम्मेदारी आप 10 साल से निभा रहे हैं टीवी पे, तो अगर एक आधा सवाल आप ही कर ले तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा हो जाए। मैं चेक ही करने आया, तू ठीक कर रहा है कि नहीं? ताकि यार यहाँ भी तो मेरे पीछे पड़ गया। अच्छा हुआ ये लेट आया, वरना मैंने पहले चेक कर लेना इसने। आज आपने हमें एहसास करा दिया कि हम वास्तव में हमारा जो रीजनल सिनेमा है पंजाबी का, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वरना मैंने देखा कई बार यहाँ पे होते हैं हमारे रीजनल सिनेमा के इवेंट्स ऐसे, लेकिन 8 से 10 के बीच में जर्नलिस्ट आते हैं। तो आज मुझे लगता है 8 से 10 होंगे जो नहीं आ पाए किसी कारण। तो आज जो हमें आप अहमियत, जो मोहब्बत, जो खलूस आप दे रहे हैं, ये हमें हमेशा याद रहेगा। और सिनेमा कोई भी हो, सिनेमा की कोई एक भाषा, एक जबान नहीं होती। सिनेमा सिर्फ सिनेमा होता है। हिंदुस्तान में, देश में कोई भी सिनेमा आगे बढ़ता है तो पूरे देश का सिनेमा आगे बढ़ रहा है, ये बात हम हमेशा याद रखेंगे। तो सारा सिनेमा आगे बढ़ता रहेगा। और देखिए आज साउथ ने कितनी बड़ी एग्जाम्पल सेट कर दी है। आज साउथ ने भी बहुत मार्के का काम किया है और पूरे वर्ल्ड में उन्होंने दिखा दिया है कि हम लोग हॉलीवुड से पीछे नहीं हैं। तो आज इससे पहले कि मैं अपनी स्टार कास्ट के साथ आपका तारुफ कराऊं, बाकी सबके साथ 2 बातें करूं, मेरा दिल सबसे पहले ये कह रहा है कि मैं हम सब की तरफ से जितना दिल हम सब लोगों का इकट्ठा करके एक ही बनता है ना, उसकी आखिरी तय में जाके मैं आमिर खान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। सर,
सर आपने आके हमें आज बड़ा कर दिया। मैं वास्तव में आई मीन इट सर, क्योंकि जब पंजाबी सिनेमा का नया दौर शुरू हुआ था 2003 में, मनमोहन सिंह जी ने पहली पिक्चर बनाई थी। मनमोहन जी जो सिनेमेटोग्राफर जिन्होंने बेताब से लेके दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे तक सारी सिनेमेटोग्राफी की है, मन जी ने, हाँ जी, तो मन जी ने पहली पिक्चर बनाई थी जिया अनु, हमने वो शुरू की थी। तो हमारी 12 या तो मैं उसमें पिक्चर में मेरा डेब्यू था, 12 या 14 स्क्रीन्स पे हम लोग लगे थे और हमें लगा था कि पंजाबी सिनेमा बन गया, पैदा हो गया। लेकिन आज मुझे लगता है कि हम 12 स्क्रीन्स के बाद मुझे लगता है हम लोग कम से कम नहीं तो आज सानी साहब करेक्ट करेंगे मुझे, हम लोग कोई 40 मुल्कों में लग रहे हैं। बहुत बड़ी बात होगी ये हमारे लिए। और आमिर साहब आपका आना इस बात की तस्दीक है कि पंजाबी सिनेमा वास्तव में ग्रो कर रहा है, क्योंकि आपके बारे में सिर्फ यही कह सकता हूँ, ये सिर्फ एक्टर नहीं है, ये आर्टिस्ट नहीं है, ये हमारे देश की धरोहर हैं, ये हमारा एसेट है, हमारी कंट्री का, हमारे देश का। क्योंकि एक्टर जब तक एक्टर रहता है तब तक वो अपने परिवार के लिए सोचता है, लेकिन एक्टर जब रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करता है तो पूरे देश के लिए सोचता है। जो कंटेंट आपने दिया है सदियों तक आपको याद रखा जाएगा आमिर साहब। एक्टर बन के पैसे बना लेने बहुत आसान होते हैं, आपके हिस्से में ये आया है, सिर्फ आपके हिस्से में, कि आप किसी सब्जेक्ट पे बात कर सकते हैं। हालांकि आपके बगल में वो भी खड़े हैं कपिल जी, जो किसी भी सब्जेक्ट पे बात कर सकते हैं। ये मेरा छोटा भाई, और इसने इतना हमारा मान बढ़ाया है पंजाब का। लोगों को लगता था कि ये शायद बफूनरी करने वाले लोग होते हैं, शायद ये सिर्फ आहू आहू करना आता है इनको, शायद ये लस्सी मांगते हैं, सिर्फ मक्की की रोटी सरसों के साग के साथ ये खाते हैं। लेकिन कपिल ने आके ये बताया पूरे देश को और पूरे वर्ल्ड को कि कॉमेडी की बारीकी क्या होती है, छोटी सी महीन सी बात कैसे निकलती है और कितना बड़ा इम्पैक्ट रखती है। सो कपिल, तुम्हारा भी यहाँ आना आज हमारे लिए बहुत अहोभाग्य, हमारा बहुत, हम इस चीज़ पे फख्र महसूस करते हैं कि आप हमारे स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं और आपने हमारी स्टेट में पूरे देश का विश्वास बढ़ाया है कि ये लोग सिंसियर होते हैं, मेहनती होते हैं और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। और अगर इधर बात करूं, बीनू ढिल्लों साहब, ये मतलब बहुत बड़ी एज में पंजाबी पिक्चरों में आए और उसके बाद ऐसे छोटे होते कि हमें कॉम्प्लेक्स देते हैं। अब ये पर बहुत गंदी बात है सर ये। वैसे जैसे अभी बताया राजीव ने कि ये पहले कभी हीरो की बगल में खड़े होते थे, आज ये पंजाबी कॉमेडी फिल्मों के हीरो हैं। हीरो को कई बार बोलते हैं चल बेटे बगल में हट जरा, चल। तो बीनू का भी कोई, इनकी टाइमिंग का कोई मुकाबला नहीं है। तो इधर ये सबसे शैतान आदमी है, देखने में आपको बड़ा शरीफ लगता होगा। पंजाबी कॉमेडी को अगर किसी ने डायलॉग में एक इज्जत दिलवाई है, वरना क्या होता था कि कुछ भी बोल दो वो कॉमेडी हो जाती है। लेकिन इतना बड़ा मकाम इन्होंने पंजाबी स्क्रिप्ट राइटिंग को दिया है। नरेश कथूरिया कैरी ऑन जट्टा फर्स्ट लिख के इन्होंने एक सबके लिए चैलेंज खड़ा कर दिया था कि इसके बाद अब क्या लिखा जाए, और इन्होंने अपने चैलेंजेस को खुद ही बाद में एक्सेप्ट किया और कैरी ऑन जट्टा 2 और 3 और भी बहुत पिक्चरें हैं, लेकिन मैं आज कैरी ऑन जट्टा की बात कर रहा हूँ। और इसके बाद हमारे इधर जानी साहब, जितने बड़े गाने आप आज सुन रहे हैं, जानी को अभी इंट्रोड्यूस करवाना पड़े तो फिर तो मतलब ये इनकी कला का अपमान है। क्योंकि इस दौर में पंजाबी सिनेमा की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदुस्तान में अगर कोई सबसे अच्छा लिख रहा है, मीनिंगफुल लिख रहा है आज के दिन में, तो वो जानी है। और सानी साहब, जानी के साथ सानी, इनका कोई सानी नहीं है। तो ये हमारे पंजाबी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, क्योंकि मेकिंग तब तक सफल नहीं है, तब तक सक्सेसफुल नहीं है जब तक वो ऑडियंस तक सही से पहुंचे ना। तो सानी साहब ने डिस्ट्रीब्यूशन का जो एक नया सिलसिला पंजाब में चलाया, इन्होंने हमें सिखाया कि पिक्चर बना के लोगों तक लेके कैसे जाते हैं, और आज तक भी इनके लेवल तक कोई पंजाब में पहुंच नहीं सका। सानी साहब बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतना साथ दिया। डिस्ट्रीब्यूशन सबसे बड़ी चीज होती है, बैकबोन होती है सिनेमा की। लास्ट में कैप्टन ऑफ द शिप, ये मेरा भाई भी है। मैं सच्ची बोलता हूँ, इतने शरीफ आदमी और इतने मेहनती आदमी, इनके लिए कई बार मेरी आंखों में पानी आ जाता है। सबसे, मैं सही बोल रहा हूँ, मैं इतना खराब दौर देखा इसी शहर में। मैं बात बता दूं, मेरा दिल करता है बताने का है। मतलब हमारे इंडस्ट्री का आमिर साहब ये सबसे टैलेंटेड डायरेक्टर, कॉमेडी में एक ही है हमारे पास, सबसे नहीं मैं कहूँगा टैलेंटेड, कॉमेडी में डायरेक्टर ही एक है हमारे पास। तो कॉमेडी फिल्म बनानी हो तो लोग एक एक साल इनका वेट करते हैं कि इनके पास अगर टाइम हो तो इनके साथ ही बनाएंगे। लेकिन आमिर साहब, एक वक्त था
ये मेरा भाई उस दौर से भी गुजरा है। पिक्चरें बनाने, एक पिक्चर सबसे हिट बनाने के बाद भी जोगेश्वरी स्टेशन के बाहर इनको एक छोटी सी वड़ा पाव की दुकान भी खोलनी पड़ी, उसका नाम था छोटी बाइट्स। उस दौर से निकल के बंदे ने जैसे बाउंस बैक किया, ये सिर्फ मेकिंग का एग्जाम्पल नहीं है, बाउंस बैक करने का भी एग्जाम्पल है। समीप साहब, वी आर प्राउड ऑफ यू। समीप कंग हमारी पंजाबी इंडस्ट्री के सबसे बड़े डायरेक्टर, तो इतनी सक्सेसफुल पिक्चरें इन्होंने दी हैं, तो मेरी ये टीम है, मुझे, मेरी ये फैमिली, मुझे इन पे बहुत फख्र होता है। क्या रिएक्शन था जब हम बात आमिर साहब की करते हैं? आमिर साहब को कहीं बुलाना मुझे लगता है बहुत ही मुश्किल टास्क है, जब तक वो खुद मुतमईन नहीं होते किसी चीज से कि भाई मुझे अच्छा लग रहा है तो ही मैं हिस्सा बनूंगा। जब आपने उन्हें अप्रोच किया कि आप चाहते हैं कि वो आइए और ट्रेलर लॉन्च करिए, क्या कहा? जैसे मैंने कहा कि जल्दी राजी नहीं होते हैं हर चीज के लिए। अच्छा पता नहीं क्या ये फॉल्स चीजें फैला रहा है मेरे पास। एक्चुअली मैं जेन्युइनली बताऊं कि जब मैंने बताया भी अपनी टीम को, पीयर वालों को कि आमिर भाई आएंगे, तो उन्होंने वापस जाके मेरे मैनेजर विनोद जी को कंफर्म किया कि आप कंफर्म कर लीजिए, हम मीडिया को अपडेट नहीं करेंगे कि वो नहीं आएंगे। विनोद जी मुझे बोलते कि भी सर आएंगे, मैं क्या हाँ, कहता वो बोल रहे हैं कि नहीं आएंगे। मैं क्या उनकी बात हुई है या मेरी बात हुई है? मतलब सीरियसली मैं बताऊं, मैंने उनको एक मैसेज ड्रॉप किया एंड मैं उस टाइम छुट्टियों पे था मैक्सिको, तो इन्होंने मुझे कॉल किया कि मैं, कहते अभी इज दिस अ राइट टाइम टू कॉल? मैं कहा हाँ जी पाजी। तो तभी इनका कॉल आया, कहते हाँ बता कब करना है। मैं कहा पाजी ऐसे ऐसे, आप बताओ कौन सी डेट है। इन्होंने बोला कि तू बता कौन सी डेट है, जिस डेट को बोलेगा कर लेंगे। और जेन्युइनली मैंने अपनी टीम को बताया कि पाजी आएंगे। वी आर सो हैप्पी। और बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं था कि, क्योंकि जिस आमिर को मैं जानता हूँ शायद आप पता नहीं तो किसी और को जानते हैं, मतलब मेरे साथ तो जब से है, मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ। और पंजाब आते हैं, जब हमारे घर आते हैं वहाँ बैठते हैं, क्योंकि मैं इनको, मेरे लिए ये बड़े भाई हैं, मतलब हमने इनको बचपन से देखा है पिक्चरों में, बहुत सी चीज़ें सीखी हैं। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ें सीखी हैं वो मतलब मैंने फिल्मों में इनसे नहीं सीखा। इनको जब मिलता हूँ, इनसे बात करता हूँ, तो तब मुझे पता चलता है कि ज़िंदगी क्या है, कैसे रहना चाहिए। क्योंकि स्टार, जैसे कुकी बाजी ने बोला कि कोई भी आर्टिस्ट बन जाता है, इतना हम्बल मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई बंदा नहीं देखा जितने बाजी हैं। आमिर सर अरे, आप और सर वैसे Thank you, गिप्पी जी ने बताया था कि इनका रिएक्शन तो पता नहीं क्या था, लेकिन इनकी फैमिली का रिएक्शन जरूर था आमिर भाई की। बोले ट्रेलर लॉन्च पे आप तो अपने पे नहीं जाते तो किसी के। आमिर सर वांटेड टू से समथिंग। No, but I have to say that गिप्पी is like family, वो परिवार की तरह है। तो उसका एक मैसेज आया और मैंने बोला डेट बता दो यार, मैं कब आना है मुझे बस। आपको खुद पर्सनली ट्रेलर कैसा लगा? और मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मैं फिल्में बहुत कम देखता हूँ, इत्तेफाक की बात है, मतलब मैं किताबें ज्यादा पढ़ता हूँ। तो मैंने ना कैरी ऑन जट्टा 1 देखी, ना 2 देखी। लेकिन अभी जब मैंने ट्रेलर देखा तो मैंने फॉरेन ट्रेलर जो फर्स्ट टाइम कंप्लीट हुआ, मैंने उसको पता है, नाउ आई नो कि 1 और 2 क्यों इतनी हिट हुई। क्योंकि इतना एंटरटेनमेंट मुझे मिला इस 2.5-3 मिनट के ट्रेलर में। इट वाज सो एंटरटेनिंग दैट आई फेल्ट कि मुझे देखनी है फिल्म। तो आई थिंक ये फिल्म यकीनन बहुत कामयाब होगी। और ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसी एंटरटेनिंग फिल्म के साथ आप एक ऑल इंडिया अटेम्प्ट कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, कि ये पंजाबी फिल्म जो है वो देश भर में लोग देखें। और मैं देश भर के सारे लोगों से कहूंगा कि प्लीज ये फिल्म जो है आप देखिए, बहुत ही एंटरटेन करेगी आपको। दिस इज अ सुपर हिट सीरीज and I think that it is time for Punjabi cinema to give an opportunity, and we should all come forward to give that opportunity to Punjabi cinema. हेलो गिप्पी जी, आपसे मेरा सर बल्ला साहब, मैं please, सिर्फ एक बात कहना चाहता था कि सर रियली इतने हम्बल हैं, जैसे इन्होंने बताया गिप्पी जी ने, कि इनसे मुतासर होकर उन्होंने अपनी म्यूजिक कंपनी का नाम भी हम्बल म्यूजिक रखा है। गिप्पी सर, जब कैरी ऑन जट्टा 2 आई तो उसने जहां तक मेरी जानकारी है जी। दिल्ली पंजाब से ज्यादा दिल्ली में बिजनेस किया। जी। क्या आपको नहीं लगता कि सबटाइटल तो आप दे रहे हैं कि हिंदी में भी डब करना चाहिए था? लोग तो जानते ही हैं आपको हर जगह। नहीं, ऐसे है कि हाँ, बट अभी कोई प्लान नहीं है। सो फिलहाल हम इसको पैन इंडिया विद सबटाइटल ही रिलीज कर रहे हैं। तो बाद में देखेंगे कि इसको डब करना है कि नहीं। क्योंकि मैं अभी पाजी से बात कर रहा था, मैंने कैरी ऑन जट्टा 2 शायद नेटफ्लिक्स पे हिंदी में देखी, वो थोड़ी सी देखी मैंने, तो मुझे लगा कि ये क्या हो गया। मतलब वो हमने डब नहीं की थी, तो मतलब वहाँ पे जैसे यहाँ डब होती हैं फिल्में, तो वो सारे पंचेस ही चेंज हो गए। तो मैंने नरेश जी को बोला हुआ है कि इसको प्रॉपरली आप हिंदी में सेट करो, कि सारे आर्टिस्ट हम खुद ही इसको हिंदी में बाद में डब कर लेंगे फॉर OTT प्लेटफॉर्म्स राइट नाउ। अदरवाइज नहीं, अभी सिनेमा में कोई वो। बट डेफिनेटली डबिंग से हेल्प होता है, बिकॉज एज एन ऑडियंस, लेकिन अच्छी होनी चाहिए, जैसे हाँ। जैसे आपके मन की हाँ। हो, जैसे राइटर के मन की हो। बिल्कुल।
डबिंग से रीच बढ़ जाती है। रीच बढ़ जाती है, क्योंकि अदरवाइज तो नहीं तो जो 2 आप अगर हिंदी में देखना चाहते हो वहां पे मत देखना, वो रीच घट जाएगी हमारी। हाँ, वो ओरिजिनल लैंग्वेज में देखना। हाँ, डबिंग सही हो और सबटाइटल सही होना चाहिए। कपिल साहब, गुड टू सी यू। आप भी एकदम हमारे लिए सरप्राइज थे, हमें तो इल्म नहीं था। पहले तो लोग आमिर साहब के लिए नहीं मान रहे थे, फिर अब अचानक आप भी आ गए। क्या कहना चाहेंगे टीम के बारे में, और क्या आपने ये बाकी की सीरीज फ्रेंचाइजीज है, ये बाकी की 2 फिल्में देखी हैं, कैरी ऑन 1 2? मैं बहुत आज खुश हूँ कि आज यहाँ पे ट्रेलर लॉन्च हो रहा है। सारी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद, और सो गुड टू सी आमिर भाई कि आप पंजाबी सिनेमा अरे को मैं एक चीज support बोलना कर रहे चाह रहा हैं हूँ कपिल के बारे में। मैं एक्चुअली इसको 2-3 दिन पहले फोन करके मैंने उसको बोला, 2 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते हो गए जी। एक्चुअली मैं आजकल काम वाम कम कर रहा हूँ, फैमिली के साथ ज्यादा हूँ, तो शाम को मैं कुछ ना कुछ कॉमेडी मुझे बहुत पसंद है देखना, तो हर रात को मैं कुछ ना कुछ देखता हूँ सोने से पहले। तो पिछले कई महीनों से मैं कपिल का शो देखता हूँ, और मैं इतना बड़ा फैन हो गया हूँ इनका। तो मैं मतलब आपने देखा होगा, सबसे ज्यादा मैं मुस्कुरा रहा था जब वो आए। लव यू आमिर भाई, आपने अब तो इतने मेरी इतनी शामों को इन्होंने रंगीन बनाया है, तो इतना हंसा हूं मैं, इतना एंटरटेन हुआ हूं। तो मैंने कुछ 1-2 हफ्ते पहले मैंने फोन करके बोला कपिल जी से कि थैंक यू सो मच, आप इतना एंटरटेन करते हैं लोगों को, ये इतना बड़ा काम है लोगों का दिल बहलाना। सो आई एम सो हैप्पी टू सी यू हियर एंड आई एम वन ऑफ योर बिगेस्ट फैंस कपिल। थैंक यू आमिर भाई। और आपने मुझे कभी शो पे नहीं बुलाया, ये यार ये गलत बात हो गई। देखो इससे पहले कि वो पूछे मैं ही बोल देता हूं। भाई आप देखो, आए, कपिल से 1 कदम आगे हूं मैं। हमारा सौभाग्य होगा जिस दिन आप आओगे। और मैंने बहुत बार जब भी आमिर भाई से कभी मुलाकात हुई, हमेशा भीड़ भाड़ में हुई, तो मैंने बहुत बार रिक्वेस्ट भी किया आमिर भाई को, तो बोलते ठीक है मैं भी कहीं जा रहा हूँ, वापस आके बात करते हैं। कट टू सीधा 3 साल बाद मिलते हैं। सो आप आएंगे तो नहीं नहीं, मैं 100% आऊंगा। लेकिन मैं एक और चीज बोलता हूँ, आप क्या मेरी रिलीज के टाइम पे आप मुझे बुलाते हैं? नहीं, उसके लिए मुझे रिलीज के लिए नहीं आना है, मुझे आप अलग ऐसे से एंटरटेनमेंट के लिए बुलाइए। डेफिनेटली मैं आऊंगा। आमिर भाई। और आप सब देख ही रहे हैं कि इनका ह्यूमर कितना मजेदार है। जब आमिर भाई आएंगे तो बड़ा मजा आएगा। खैर, आज मैं इस फिल्म की बात कर रहा हूँ, तो बहुत बहुत मुबारक सारी टीम को। और क्योंकि ये टीम मेरे लिए बहुत खास है, मेरे परिवार की तरह है। और कुकी पाजी मेरे टीचर रहे हैं कॉलेज के टाइम से, जब हम लोग थिएटर करते थे, तो मैंने इनसे सीखा है। पल्ला साहब, इनको हम लोग सुनते रहे ऑडियो कैसेट और ये सब। और गिप्पी पाजी भाई हैं, समीप पाजी, उनके लिए मेरे मन में बहुत रिस्पेक्ट है। जैसे कुकी पाजी ने कहा कि किस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। हर आर्टिस्ट की शायद हिस्ट्री में ऐसा होता है। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज आप इतनी अच्छी अच्छी फिल्में बना रहे हैं। और मैंने कैरी ऑन जट्टा फर्स्ट जो थी रिलीज से पहले देखी थी, जब समीप पाजी ने, गिप्पी पाजी ने यहाँ पे प्रीमियर रखा था, तो मैंने फिल्म देख के बोला, मैंने कहा आपकी फिल्म बड़ी सुपर डुपर हिट है जी, पहली बार। आपको याद होगा समीप पाजी। और ऑब्वियसली फिर दुनिया ने इतना प्यार दिया, और अभी ये इस फ्रेंचाइज का 3रा पार्ट जो है आ रहा है, और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और बस थैंक यू सो मच, आप इसको और लोगों तक पहुंचाएं और बताएं लोगों को, ताकि जैसे पाजी ने पहले कहा कि हम लोग पहले ना बड़ी सारी ऐसी बातें होती हैं जिनको शायद, जैसे कोई बोलता है कि अच्छा ये साउथ का सिनेमा आ रहा है या पंजाबी का सिनेमा, जब हमारी कोई रीजनल सिनेमा से जाके, फॉर एग्जांपल जैसे RRR अगर ऑस्कर में जाती है, तब हम कहते हैं हमारी इंडियन मूवी है। सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान में जो भी फिल्म बन रही है वो हिंदुस्तानी मूवी है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी इतनी डाइवर्सिटी है हमारी कंट्री में, इतनी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। और जो भी क्रिएटिव आदमी होता है, कोई अच्छा राइटर, कोई अच्छा डायरेक्टर, कोई अच्छा एक्टर, वो कहीं किसी भी जगह पैदा हो सकता है। हमारे देश पे तो ऊपर वाले का इतना हाथ है, सो इतना टैलेंट है। और मुझे लगता है कि अच्छा सिनेमा है वो जो हमेशा ही उसको प्रमोट होना चाहिए। और इसके लिए मैं एक बार फिर से आमिर भाई आपको थैंक्स कहना चाहूँगा कि आप इस फिल्म के लिए आगे आए। और बाकी आप लोगों के हाथ में है। गिप्पी जी, आपसे भी एक सवाल है जी ये जो कैरी ऑन जो एक थीम है इसकी, जी। एक जो मैड कैप कॉमेडी कहते हैं, जी। इसमें एक एंसेम्बल कास्ट है, बहुत सारे कैरेक्टर्स है। एक बहुत पहले 50 से एक ब्रिटिश फ्रेंचाइज थी, कैरी ऑन फ्रेंचाइज, जी। वहां से कुछ थोड़ा बेसिक इंस्पिरेशन आया क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सच बोलूं तो जब हम ये फिल्म बना रहे थे, तो जिस फ्रेंचाइजी की आप बात कर रहे हो, हमें तो पता ही नहीं था कुछ। हमने तो वो टाइम पे पैदा नहीं हुए थे। मतलब हमने वैसे भी वो चीजें देखी नहीं मैंने देखी है थी, वो। इंग्लिश समझ नहीं आती थी, तो बिल्कुल ही ऐसा कुछ नहीं था। तो मैंने समीप पाजी की एक फिल्म देखी थी, इन्होंने एक फिल्म बनाई थी चक दे फट्टे, तो उसमें कुगी पाजी भी थे, पल्ला साहब भी थे, मेरे को छोड़ के बाकी के से बिनू जी भी नहीं थे, बिनू जी नहीं थे। तो ये मेरे पास आए, कहते मैंने एक फिल्म बनाई है, मैंने आपको एक कहानी सुनानी है, आप सुनिए। तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या होगी, मैंने मतलब इतना सीरियसली नहीं लिया। तो इन्होंने बोला कि कल मेरी एक फिल्म रिलीज हो रही है,
तो प्लीज़ आप वो देख के आना। तो बाय चांस मैं फ्री था शाम को, तो मुझे लगा कि यार क्या करें कि कोई फिल्म देख के आते हैं, तो ये फिल्म लगी थी। तो मैंने उनको बताया भी कि मैं फिल्म देखने गया, हम 4 लोग थे। तो जब हम सिनेमा में एंटर किए तो हम 4 ही लोग थे बस। तो फ्राइडे का डे था वो, फर्स्ट डे। तो 4 ही लोग बैठे, तो मेरे साथ वाले बोले कि यार पागल हैं कि ये क्या फिल्म देखेंगे, कि चलते हैं। मैं पूरा थिएटर में 4 लोग हैं खाली। तो मैंने उनको बोला कि यार वो आया था बंदा कि चलो ऐसे करते हैं 15-20 मिनट की फिल्म देख लेते हैं, अगर अच्छी होगी तो ठीक है, नहीं तो चलते हैं। कहते यार क्या अच्छी होगी, कोई आया नहीं। आप बिलीव करना, मतलब मुझे पता ही नहीं चला कि वो फिल्म कब खत्म हुई। हम 4 लोग थे, हम कुर्सियों से गिर पड़े, इतना हंसे। तो मैंने इनको ढूंढा, बट वो फिल्म फ्लॉप हो गई। फिल्म फ्लॉप होने के बाद ये गायब हो गए, ये मुझे पता ही नहीं कहाँ चले गए, ये थोड़े डिप्रेशन में चले गए, फोन बंद हो गया, पता नहीं क्या हो गया। मैंने पता नहीं कितना टाइम इनको ढूंढा। मुझे याद है कि मैं एक शूट करने के लिए थाईलैंड गया हुआ था, तो वहां पे जाके मुझे किसी ने इनसे कनेक्ट कराया। तब मैंने इनको बोला कि पाजी फिल्म करनी है, आप कहाँ पे हो, आओ। तब जाके कैरी ऑन जट्टा बनी भी बड़ी मुश्किल से। मैंने इनसे सिर्फ कहानी ली थी, कुकी पाजी ने कन्विंस किया कि इसी से डायरेक्ट कराओ, ये बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। तो फाइनली आज देखो पार्ट 3 बन रहा है जी। गिप्पी जी, ये ये थर्ड है, ये थर्ड फ्रेंचाइज है। तो हर फ्रेंचाइज को आपको बेटर करना था होता है, तो इसमें क्या है जो लोगों को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि प्रेशर तो होगा ही आपके ऊपर। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, जे कैरी ऑन जट्टा जो फिल्म है जी, मतलब मुझे लगता है कि जो इसकी हार्डकोर फैन बेल्ट है वो सिर्फ ये देखने जाते हैं कि हम खूब हंसें, एंटरटेनमेंट होना चाहिए इसमें बहुत। तो मतलब हम जब बैठते थे, समीप जी ने मुझे बोला था कि कोई भी सीन शूट करना है ना, तो सीन शूट करने से पहले मुझे पूरी स्टार कास्ट, जबकि पूरी रीडिंग हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था, तब भी मुझे 3 से 3.5 घंटे चाहिए हर सीन में कि मेरे साथ पूरी कास्ट बैठ के वहाँ पे डिस्कस करे कि सीन को और बेटर कैसे किया जा सकता है। मतलब ये एक ऐसी फिल्म है कि आप पूरी फिल्म नहीं देखते हो ना, आपको सिर्फ एक ही सीन दे देते हैं, वो इन बिटवीन कोई भी सीन है, आप उसमें भी बहुत हंसोगे। सो बेसिकली हमारा इसी पे एफर्ट लगा हुआ था कि आप खूब हंसो, और फिल्म ऐसे ना हो कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब इतनी भी लाउड ना हो। तो वो एफर्ट हमने किया, और मुझे लगता है कि बाकी तो यही है कि हर बार जब 2012 में बनी थी तो तब एक अलग स्केल पे बनी थी, जब 18 आया तो बड़ी बनी फिल्म, तो अब हमने वापस बनाई है तीसरी, तो बहुत हमने कोशिश की है कि बहुत अच्छी बने, विजुअली अच्छी हो, लोकेशंस अच्छी हो, क्योंकि फिल्म हैप्पी फिल्म है। जब लोकेशन बड़ी हैप्पी हैप्पी होती है तो और बूस्ट होता है वो चीज़। तो तुसी और एक छोटा सा बड़ा चेंज ये भी है, बड़ा चेंज ये भी है कि जितने में हमारी कैरी ऑन जट्टा फर्स्ट बनी थी ना, उतना बजट ट्रेलर लॉन्च में हो रहा है अभी हमारा। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਿੱਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜੇ ਕੁੜੀ 4 ਦਿਨ लेवे सेट होने वास्ते तो कुड़ी खानदानी होएगी। खानदानी होगी। तो यो तो मेरे पिताजी ऐसा सोच रहे हैं कि अगर लड़की ने 4 दिन लिए हैं लड़की सेट होने में, तो इसका मतलब लड़की खानदानी होगी, क्योंकि वैसे तो वो डायलॉग आधा है, आगे इन्होंने क्या बोला है, कहता अगर लड़की ने 4 दिन लिए हैं सेट होने के लिए, इसका मतलब लड़की खानदानी है, क्योंकि तेरी माँ ने तो 2 मिनट लिए थे। पूरा ये था, वो मैंने काटा ट्रेलर में। मनीष सर, आप कुछ मनीष सर जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इस फिल्म को कुछ कहना फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फ्रॉम कैरी ऑन जट्टा टीम, आप सबका आने के लिए। 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है इस फिल्म के लिए बॉम्बे आने में। फर्स्ट ऑफ ऑल कि बॉम्बे से सिनेमा ऑपरेट होता है, वर्ल्ड में यहाँ से सिनेमा जाता है। पहला एक वो रीज़न था बॉम्बे आके ट्रेलर लॉन्च करने का। दूसरा एक रीज़न ये था कि आमिर सर अगर ये ट्रेलर लॉन्च करेंगे तो ही हैज़ ए मिडास टच, जिन्होंने पहली 100 करोड़ की फिल्म इंडिया को दी थी, तो मुझे लगता है हमारी पहली पंजाबी फिल्म भी 100 करोड़ टच कर सकती है इनके आने से। सो दिस इज़ द रीज़न कि हम सब आपके शहर में आए हैं। सो आपका प्लीज़ पैन इंडिया में सपोर्ट चाहिए होगा इस फिल्म को घर घर में लेके जाने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।